दो तरह की किडनी की बीमारी होती है। एक तो होता है एक्यूट किडनी इंजरी, सेकंड होता है कि क्रॉनिक किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी वो होता है जो कि सडनली कुछ घंटों में या कुछ दिनों में किडनी गड़बड़ करती है और वो बड़े हाई चांसेस होते हैं कि किडनी रिकवर कर जाती है, नॉर्मल हो जाती है। इस ड्यूरेशन में हो सकता है डायलिसिस भी करना पड़े पर किडनी ठीक हो जाती है। इस करके ये धारणा कि एक बार डायलिसिस हो गया आप तो परमानेंट डायलिसिस होगा, बिल्कुल गलत है। ये डिपेंड करता है कौन सी बीमारी है। यदि एक्यूट किडनी इंजरी है पेशेंट को, तो किडनी कुछ दिन के लिए पेशेंट डायलिसिस पे रहता है, उसके बाद में उसकी किडनी ठीक हो जाती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज जब मोर देन 3 मंथ्स बीत जाते हैं किडनी की बीमारी को और तब भी किडनी की अभी भी गड़बड़ है, तो उसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज की कई स्टेजेस हैं, 1 to 5 कहते हैं। जब दोनों किडनी मिला के लेस देन 15% काम करती है तो उसको हम एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं, जो कि नाउ अब पेशेंट को डायलिसिस की भी जरूरत है और गुर्दा बदलने की जरूरत है यदि वो उसके काबिल है तो। कॉमन कॉजेज जो किडनी खराब होने के हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। ये दोनों कॉजेज मिला के लगभग 60 to 70% ऑफ ऑल किडनी डिजीज जो खराब होती है हमारी, ये दो कारणों से होती है। यंग एज, लेस देन 40 years of age, chronic glomerulonephritis, that is a very important cause which causes kidney failure. फैमिली में किडनी की बीमारी वे भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत सारी फैमिली है इसी से जुड़ रही है। मदर को या फादर को किडनी की बीमारी है, बच्चे को हो जाती है। सिस्टिक डिजीज है, एल्पॉट सिंड्रोम है, फैब्रीज डिजीज है, मेटोरी सिस्टिक डिजीज है, ये फैमिली में रन करने वाली बीमारियां हैं। एंड पेन किलर खाने से किडनी खराब होने का डर रहता है। ये फीमेल्स में पर्टिकुलरली बियॉन्ड 40-50 ईयर पे पेन किलर इस करके ज्यादा नहीं खानी चाहिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन ये किडनी को खराब करती है। इवन पेंटाप्रिजोल जो एसिड की दवाई है, वो भी यदि क्रॉनिक के लिए खाई जाए तो वो भी किडनी को खराब करती है। तो स्टोन डिजीज यदि किसी को है तो उसका इलाज कराना चाहिए। एक बार स्टोन डिजीज से ही किडनी खराब हो जाती है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट कारण है किडनी खराब होने के। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है वो यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं, यानी कि पेशेंट को पेशाब कम आना, पेशाब ज्यादा आना, रात को पेशाब बार बार आना, पेशाब में खून जाना, पेशाब में झाग जाना, ये या प्रोटीन जाना, ये इंपॉर्टेंट यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं। या फिर ब्लड प्रेशर सडनली अपीयर हो जाना, यंग बच्चा है उसके अंदर ब्लड प्रेशर आ गया, तो किडनी डिजीज हर समय जब भी ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होता है हमें किडनी की बीमारी रूल आउट करनी चाहिए। ब्लड प्रेशर से ही किडनी की बीमारी हो जाती है और ब्लड प्रेशर से किडनी खराब भी हो जाती है। दोनों चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है। एंड लेट सिम्टम्स के अंदर जो है स्वेलिंग आना, पेशेंट अर्ली सिम्टम में स्वेलिंग आना, फेस पे स्वेलिंग आना, पैरों पे स्वेलिंग आना, ये इंपॉर्टेंट है। और लेट सिम्टम्स में जैसे भूख कम होना, उल्टी आना शुरू हो जाना, खुजली होना, सांस फूलना, वीकनेस आना, भूख ना लगना, एंड बैठ के खड़े होने में दिक्कत आना, चलने में दिक्कत आना, एक्सट्रीम वीकनेस हो जाना, हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, ये हमारे कॉमन सिम्टम्स हैं। रिगार्डिंग स्क्रीनिंग 3 सिंपल टेस्ट हैं जो हम इजीली कर सकते हैं। इनकी कॉस्ट भी 100 या 150 रुपीज से ज्यादा नहीं पड़ती है। सिंपल यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन में आरबीसी, प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, ब्लड प्रेशर चेक कराया, ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है, सीरम क्रेटिनिन, उससे हम जीएफआर एस्टिमेट कर सकते हैं। 3 सिंपल टेस्ट से हम किडनी की बीमारी बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं और यदि बीमारी है तो उसका इलाज भी बड़े अच्छे से किया जा सकता है, जिससे कि किडनी जो है पूरी तरह खराब अगर ना हो, यदि हो तो सालों लग जाए, दवाइयों से ही काम चलता रहे। तो ये सिंपल टेस्ट हमें प्रमोट करने चाहिए। नाउ हमें एनुअल चेकअप जो है हाई रिस्क ग्रुप में कराना चाहिए। सब में रिकमेंडेड नहीं है कि सब ग्रुप में नहीं है, पर हाई रिस्क ग्रुप में, हाई रिस्क ग्रुप जैसे डायबिटिक पेशेंट,
हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, जिनको किडनी की बीमारी पहले हो चुकी है, जिनकी फैमिली में किडनी की बीमारी है, जिनकी 60 ईयर्स से बियॉन्ड एज है, जिनको हार्ट की बीमारी है, ऐसी जहाँ की पेशाब की प्रॉब्लम है, स्टोन डिजीज पहले रही है, ऐसे पेशेंट में हमें एनुअल चेकअप होना चाहिए। जनरल मेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक पानी का इंटेक लगभग 2-2.5 लीटर इंटेक लिक्विड का हमें करना चाहिए। हमारी गर्मियों के अंदर गर्मी काफी होती है हमारे इंडिया के अंदर, तो उस समय 2-2.5 लीटर लिक्विड इंटेक होना चाहिए। ऑफ कोर्स यदि किसी को किडनी की बीमारी है और डॉक्टर ने फ्लूइड इंटेक कम किया हुआ है तो हमें फ्लूइड इंटेक कम रखना चाहिए। तो ये जनरल मेजर्स तब है जब बंदे को किडनी की बीमारी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सॉल्ट इंटेक भी हमें कम करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वेट अपना चेक रखना चाहिए। एक बार यदि किडनी की बीमारी हो जाए तो हमारे पास 2 ऑप्शन होती है, जहां तो पेशेंट को डायलिसिस पे लिया जाए या किडनी ट्रांसप्लांट पे लिया जाए। ट्रांसप्लांट बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर का। उससे नॉट ओनली द क्वांटिटी ऑफ लाइफ इज मोर, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी गुड। सो ऑलवेज इफ द ट्रांसप्लांट कैन बी डन, ट्रांसप्लांट हर समय प्रेफर किया जाता है ओवर डायलिसिस। डायलिसिस भी एक अच्छी चीज है, तो सालों की लाइफ डायलिसिस पे भी रहती है, घबराने की बात नहीं है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो 20-20 साल से हमारे पास डायलिसिस करा रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, काम करते रहते हैं, आप शक्ल से उनको पहचान नहीं सकते कि वो डायलिसिस में है। वो जमाना बदल चुका है, क्वालिटी ऑफ डायलिसिस बहुत अच्छा है, इंकरेज रहना है, खर्चा भी ज्यादा नहीं होता है, लगभग 20 से 25 हजार रुपया महीने का लगता है डायलिसिस कराने का, और उससे पेशेंट बिल्कुल सालों ठीक रहता है। ट्रांसप्लांट में भी टोटल खर्चा लगभग 5 लाख रुपए लगते हैं। फैमिली अकॉर्डिंग टू द 1994 में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट बिल पास हुआ था, उस हिसाब से हमें फैमिली में किडनी डोनेट करनी चाहिए। फैमिली में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, वाइफ या हस्बैंड, ये लोग ही किडनी डोनेट कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी कर सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट इज ऑलवेज